हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मैं आज की क्लास में आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली और साथ साथ मॉलिक्यूल का शेप भी बता सकते हैं। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ बेस बनाते हैं अपना। तो देखिए, अब जैसे कि अगर हमें ये देखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन को निकाला कैसे जा सकता है। देखिए, वैसे तो हाइब्रिडेशन निकालने का पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रिक की। तो ट्रिक हम यूज करेंगे और उससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडेशन है वो निकाल सकते हैं। बेसिकली हाइब्रिडेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है और इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करते हैं जिनका थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होता है, ताकि हम एक इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को फॉर्म कर सकें। और जो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनको फिर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि इन ऑर्बिटल से फिर हमें मॉलिक्यूल्स को बनाने में आसानी होती है, क्योंकि इक्वल एनर्जी को ऑर्बिटल्स इजीली ओवरलैप होते हैं। तो ये हमें समझना है कि हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ बात करेंगे किसकी, ट्रिक की। तो देखिए, जब हम हाइब्रिडेशन को बनाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले तो आपको टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल का नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास बेसिकली वैसे तो 4 टाइप्स ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें एस आता है, पी आता है, डी आता है और एफ आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो निकालने के लिए पहले बच्चे हम एक नंबर निकालेंगे। तो देखिए, आपको ये नंबर को नाम देना है। यहाँ पे इसको हम नाम देंगे स्टैटिक नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या फाइंड करना है, स्टैटिक नंबर फाइंड करना है, जिसको हम कहते हैं एसएन। तो ये एसएन नंबर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा। एसएन निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये पता करें कि आपके मॉलिक्यूल्स ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और प्लस में आप उसमें ऐड कर दें कि कितने आपके पास लोन पेयर हैं, कितने आपके पास क्या है, लोन पेयर। और ये जो भी काम करना है सेंट्रल एटम का करना है, यानी कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम होगा और वो सेंट्रल एटम के पास अगर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया सेंट्रल एटम ने, और उस सेंट्रल एटम जो हमारे पास उस मॉलिक्यूल में था उसके पास लोन पेयर कितना है। अब सर, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे, ये भी जरा बता दीजिए। तो मैंने कहा देखिए, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे सपोज करिए कि मैंने एक मॉलिक्यूल्स दिया BF3, तो इसके पास 2 तरह के एटम्स होते हैं बच्चे। एक एटम को कहते हैं सेंट्रल एटम और एक को कहते हैं टर्मिनल एटम। तो यहाँ पर जो एटम हम सेंटर में रखते हैं, यानी कि जो एटम इसको सेंटर में रख के बाकी एटम्स के उसके अराउंड रखा जाता है, तो उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे जैसे कि बोरोन होगा और फ्लोरीन जो होगा उसको कहते हैं यहाँ पे टर्मिनल एटम्स। तो पहले आपको ध्यान रखना है सेंट्रल एटम कौन होता है। जनरली जो सिंगल होता है, सेंट्रल एटम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप याद रख लें। सेंट्रल एटम की जो पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये लार्जर इन साइज होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये कुछ ऐसी इसकी खास प्रॉपर्टीज होती है। बट अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा हो तो आप ये चेक करिए कि आपके मॉलिक्यूल में जनरली जो सिंगल एटम होता है वो आपके लिए सेंट्रल एटम बन जाता है। लेकिन वैसे सेंट्रल एटम को निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, बट मैंने उसमें से कुछ भी आपको चीजें जो है अभी बताई हैं कुछ, जैसे कि जिसका लार्जर साइज होगा और दूसरा कहीं ना कहीं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऐसे एटम को जनरली हम सेंट्रल एटम मान लेते हैं। तो सेंट्रल एटम जैसे यहाँ पर बोरोन हो गया और बाकी के फ्लोरीन क्या हो गए, टर्मिनल एटम। तो कोई भी बॉन्ड कितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो टर्मिनल एटम से डिसाइड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी बच्चे लिख लें कि नंबर ऑफ सिग्मा, देखिए सिग्मा का सिंबल ये भी होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय किसका, सेंट्रल एटम। सीए का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स। तो बस आप ये चेक करिए कि आपके पास टर्मिनल एटम्स कितने हैं। तो जितने भी टर्मिनल एटम्स वहां पे मौजूद होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अच्छा सर, अब सर लोन पेयर कैसे लाएंगे आप, कि कितना लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास। तो अगर मुझे अब ये पता करना है कि सेंट्रल एटम में कितना लोन पेयर है, तो उसके लिए आपको फिर एक और फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले आप पता करें कि सेंट्रल एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझते होंगे, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से फिर माइनस करना होगा जितने भी उसने क्या बनाए थे, सिग्मा बॉन्ड बनाए थे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितने बनाए वो माइनस करिए और नंबर ऑफ जितने उसने पाई बॉन्ड बनाए वो भी माइनस करिए।
तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और कितने पाई बॉन्ड बनाए, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करके फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपको दो चीजें आप ही लर्न करनी पड़ेंगी इस ट्रिक के लिए, कि पहला चीज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालने हैं, जितना टर्मिनल एटम उतना सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितना होगा मेरे सेंट्रल एटम के पास, तो सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर की क्वांटिटी होगी वो निकालने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिर ये चेक करना है कि आपने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए और कितने पाई बॉन्ड बनाए, उसको माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें छोटी सी चीज जो आपको एक और ध्यान में रखनी होगी कि अगर वो कटायन या अनायन है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स मेरे को दिया उस पर कोई ना कोई चार्ज है, तो कटायन अगर होगा तो उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना, और अगर वो अनायन होगा तो उतने उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देना जितना उसका चार्ज होगा। क्योंकि अनायन के केस में क्या होगा, अगर जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि अगर वो अनायन होगा तो आपने इसका जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी आपने माना होगा उसमें आपने क्या करना है, जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने माना था उसमें एक जोड़ देना है। और अगर वो कटायन होगा तो जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने माना था उसमें से एक घटा देना है, क्योंकि कटायन इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना होगा और अनायन इलेक्ट्रॉन गेन करके बना होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐड करना है। और न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अनायन या कटायन है तो उसके लिए आपको सोचना होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा यहां तक। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तभी क्लैरिटी होगी, ऐसे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। यहां पर एक चीज और समझने वाली है, एक चीज और समझने वाली है कि देखिए, अब जैसे कि जो बाईवैलेंट एटम्स होते हैं, बाईवैलेंट समझते हैं, जो जिनकी वैलेंसी 2 होती है, तो ऐसे एटम जनरली जैसे ऑक्सीजन, ज्यादातर आपको जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसमें ऑक्सीजन जब आता है, और ऑक्सीजन अगर टर्मिनल एटम में आ रहा है तो ध्यान से एक बात और सुन लीजिए, इसको भी लिख लेना कि इफ ऑक्सीजन हमारे लिए क्या बन जाता है, इफ ऑक्सीजन इज टर्मिनल एटम, तो अगर आपका ऑक्सीजन टर्मिनल एटम का काम कर रहा है, अगर ऑक्सीजन आपका टर्मिनल एटम का काम कर रहा है तो समझ जाइए कि वहां पर पाई बॉन्ड बनेंगे, और उतने ही पाई बॉन्ड बनेंगे जितने की वहां पर ऑक्सीजन एटम मौजूद होंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन एटम के आने से पाई बॉन्ड का भी आपको सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड भी हमने लेने होते हैं, बट पाई बॉन्ड जनरली वही होंगे जहां पर आपको ऑक्सीजन एटम एज अ टर्मिनल एटम मिलेगा। तो ऑक्सीजन एटम अगर टर्मिनल एटम है तो पाई बॉन्ड के बारे में भी सोचें। ठीक है, कभी कभार क्योंकि क्या होता है कि हम पाई बॉन्ड मिस कर जाते हैं और उसकी वजह से फिर हमारे लोन पेयर जो होते हैं वो गलत आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपका बेस तैयार किया। अब जितना हमारा एसएन नंबर आएगा उससे हम डिसाइड कर लेंगे कितने ऑर्बिटल जो है वो मिक्स हो रहे होंगे। तो एसएन नंबर क्या क्या आ सकता है, देखिए एसएन नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो देखिए एसएन नंबर की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम से स्टार्ट होगा 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, इस तरह से चलेंगे 2, 3, 4, 5, और उसके बाद आपके पास आएगा 6। ठीक है, अगर आपने एसएन नंबर 2 निकाला, आपने देखा कि मेरा एसएन नंबर 2 आ रहा है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन वहां पर कौन सी हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन वहां पर कौन सी होगी, sp। इसका मतलब है कि आपने एक s और एक p को मिक्स किया होगा। ठीक है, अगर एसएन नंबर 3 आ जाता है तो sp2 हो जाएगी, यानी कि एक s और 2 p को मिक्स किया होगा। और एसएन नंबर 4 आ गया तो sp3 हो जाएगी, एक s और 3 p मिक्स किया होगा। फिर अगर आपकी sp3d आ सकती है, और 6 पर आपकी sp3d स्क्वायर हो जाती है, और 7 पर आपकी होती है sp3d क्यूब। ठीक है भाई, तो क्या बोला मैंने, sp। तो ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन हमारी पॉसिबल होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब साथ साथ आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इन हाइब्रिडाइजेशन पर शेप क्या मॉलिक्यूल का होता है, इसको या ज्योमेट्री कहते हैं बेसिकली। अभी हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे। तब किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है वो फिक्स होता है हर हाइब्रिडेशन पर, यानी कि अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp आ रहा है तो याद रखिए उसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो हमेशा लीनियर। अगर किसी की हाइब्रिडेशन sp2 आ जाती है तो फिर उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल प्लैनर होगी। देखिए ये ज्योमेट्रीज के नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और sp3 पर जो ज्योमेट्री होती है वो फिर टेट्राहेड्रल होती है। इसी तरह से sp3d पर जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल बाईपिरामिडल होती है, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल होती है। इसी तरह से sp3d स्क्वायर पे जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। और sp3d क्यूब पे जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो आपकी होती है फिर पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल
बाइपिरामिडल। तो आई होप ये टेबल आपको लर्न करना हो, यू हैव टू लर्न दिस टेबल बिकॉज तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा, उसकी शेप हमें पता लग पाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन और एसएन नंबर कितना रहेगा उसके हिसाब से क्या हाइब्रिडेशन रहेगी और क्या उसकी ज्योमेट्री रहेगी। अब मैं यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अभी मैं ज्योमेट्री दिखाऊंगा अभी सारी की ज्योमेट्री कैसे बनी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी एक टेबल बना हुआ है, वहां पर सारी ज्योमेट्रीज बनाई हुई है। लेकिन मेरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी बच्चे नोट में जरूर लिख लें, क्योंकि नोट में ये पॉइंट आपको लिखना होगा। यानी देखिए, अगर आप देखें तो मेरा पॉइंट क्या है कि देखिए आपको ये देखना होगा कि जो सेंट्रल एटम मेरे पास है Ca जो है वो दो तरह से चलेगा, या तो उसके पास लोन पेयर की क्वांटिटी 0 होगी और या तो लोन पेयर की क्वांटिटी 0 नहीं होगी, मतलब कम से कम उसके पास एक लोन पेयर तो होगा। तो अगर आपने इस बात को नोटिस करा कि उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो याद रखिए ऐसे केसेस के अंदर उस मॉलिक्यूल का, ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसे केसेस में क्या होता है उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ही उसका शेप बन जाती है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, कि जो उसका ज्योमेट्री है वो ही उसका शेप है। तो ज्योमेट्री इज बिकम शेप, ज्योमेट्री ही शेप बन जाएगी। जैसे कि अगर ज्योमेट्री लीनियर आ रही है तो लीनियर ही उसका शेप हो जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर 0 नहीं है, मतलब लोन पेयर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो ऐसे केसेस में ज्योमेट्री कभी भी शेप के बराबर नहीं होगी, यानी कि ज्योमेट्री और शेप में फर्क होगा। तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं आएंगे, तो जो उसका शेप होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तब हम उसकी शेप दिखा सकते हैं कि भाई ये शेप होगा। तो याद रखिए ज्योमेट्री ही शेप बन जाता है जब लोन पेयर 0 होता है, जब लोन पेयर 0 नहीं होता तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट हो जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए VSPER थ्योरी आती है जो आपको पढ़ाई गई होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम इस थ्योरी की बात नहीं करें, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि VSEPR थ्योरी स्पेशली उन मॉलिक्यूल का शेप बताती है जिनके पास सेंट्रल एटम में लोन पेयर होता है। ठीक है, तो अब मैं पहले ज्योमेट्रीज आपको दिखा देता हूं कि लीनियर कैसा दिखता है ना, ट्रायगोनल प्लानर कैसा दिखता है, ताकि आप उनको बना सकें। ठीक, तो देखिए आपके एनसीईआरटी में भी ये टेबल बना होगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, ज्योमेट्रीज हैं जो आपको लर्न करनी होगी। तो जैसे कि अगर मैंने बताया कि अब आपने देखा कि ये 2 नंबर है, ठीक है, तो आप इस 2 को क्या मान लो, SN नंबर मान लो। ठीक है, ये 2 आपका SN नंबर आ गया, तो ये sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी। और sp हाइब्रिडेशन पे शेप देखिए क्या मॉलिक्यूल का होगा, लीनियर। तो आप इस वाले को देखिए, ठीक है, ये वाली ज्योमेट्रीज देखिए, तो ये आपका लीनियर बनेगा। तो लीनियर कैसे बनाना है, आपका जो मॉलिक्यूल का जो टाइप होता है, देखिए जनरली जब आपका sp हाइब्रिडेशन होगी तो इसमें देखिए अभी जो मैं बता रहा हूं ये सारी ज्योमेट्री तब पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं लोन पेयर 0 है, इन सभी केसेस में याद रखिए लोन पेयर 0 होगा, लोन पेयर होगा ही नहीं। ठीक है, अब sp अगर हो गया तो मॉलिक्यूल्स का जो टाइप होता है जनरली वो ab2 टाइप होता है। तो ab2 टाइप में अगर आप जाते हैं तो A हमारा सेंट्रल एटम बन जाएगा, तो A को हम बीच में सजा देंगे और उसके बाद B 180 डिग्री पे रहेगा। तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये बनती है आपकी लीनियर शेप। अगर आपका SN नंबर 3 आ जाता है तो मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन बताई थी मैंने आपको sp2, और ऐसे मॉलिक्यूल का जो कह सकते हैं टाइप होता है वो ab3 टाइप होता है। ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स कहते हैं इनको। और ab3 टाइप में अगर A सेंट्रल एटम बनेगा तो B को आपने ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे लगा देना है, ये देखिए। और यहां पर जो फिर आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे B के साथ, और यहां जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं SN नंबर 4 हो गया अगर, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाती थी जैसा मैंने बताया था, और इसको कहते हैं ab4। और ab4 टाइप में जो शेप आई थी वो ज्योमेट्री आई थी, सॉरी, वो टेट्राहेड्रल आई थी। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें आपका ab4 टाइप मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें जो मॉलिक्यूल का टाइप होगा वो ab4 होगा। तो ये आपके लिए A बन गया। ठीक है, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, A बन गया। और बीच में उसके बाद आपने A रख दिया, अब एक B यहाँ आएगा, एक B यहाँ, एक B यहाँ, एक B यहाँ। तो ऐसे ये 109.5 डिग्री पर इनको लगाना होता है। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप कहलाती है। फिर इसको सही ढंग से देखना चाहते हैं तो ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे A B इधर बनेगा, एक B और क्योंकि हमारे पास इस बार 4 B है। तो ये जो शेप आपको दिख रही है इस शेप को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था SN नंबर, इसके बाद जो SN नंबर मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था 5 और 6। 5 और 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 6 में अगर हमारा SN नंबर आता है
तो फिर मैंने बताया था कि यहाँ पर 5 पे हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d, और sp3d अगर हाइब्रिडेशन आ जाती है तो शेप का नाम बताया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री का नाम। यहाँ पर a को आपने बीच में रखना है। इस बार आपके पास ab5 टाइप मॉलिक्यूल होगा, ये ab5। तो यहाँ पर a सेंट्रल एटम बनेगा और 5 जो b हैं उनमें से आपको 3 बी को तो ट्राइगोनल प्लानर शेप में लगाना है। ये देखिए, ये ट्राइगोनल प्लानर शेप में लग गया जो पीछे बनाई थी हमने, और एक बी आपका ऊपर जाएगा और एक बी आपका नीचे जाएगा। ये देखिए, पहले आपने ए बनाया, एक बी को यहाँ रखा, एक बी, ये सारे बी 120 डिग्री पर होंगे, ठीक है। और फिर एक बी आपका ऊपर जाएगा और एक बी आपका नीचे जाएगा, जो कि 90 डिग्री पे होंगे। ये 90 पे होता है। तो यहाँ पे 2 एंगल बनते हैं। ये देखिए, एक एंगल 120 बनता है, ये जो एंगल जो ट्राइगोनल प्लानर शेप में जा रहे हैं, और जो ऊपर और नीचे वाले एंगल होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, ऊपर और नीचे वाले जो बॉन्ड होते हैं दोनों। तो ये शेप कुछ ऐसा दिखाई देता है। और उसके बाद आता है आपका 6 पोजीशन पे sp3d²। अगर हम sp3d² हाइब्रिडेशन पे आ जाते हैं तो ये ab6 टाइप मॉलिक्यूल बनता है, और ab6 टाइप मॉलिक्यूल में जो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करें, और ऑक्टाहेड्रल शेप में अगर आप आ जाते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास सेंटर में देखिए कौन आ जाएगा, आपके ए आ जाएगा इस तरह से। और 4 बी को आपने स्क्वायर में लगाना है, क्योंकि 6 बी है हमारे पास इस बार, और एक बी आपका ऊपर रहेगा, ये देखिए, और एक बी आपका नीचे रहेगा ऐसे। तो ये देखिए, ये जो शेप आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ऑक्टा। कैसे बनाया मैंने, देखो, ए को सेंटर में रखिए, 4 बी को आपने स्क्वायर में रखना है, स्क्वायर के जो कॉर्नर्स होते हैं ऐसा समझ लीजिए। और उसके बाद एक बी आपका ऊपर, एक बी एंगल, और यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, कोई सा भी एंगल ले लो आप। तो एंगल्स भी आते हैं, इनको बॉन्ड एंगल्स कहते हैं। तो बॉन्ड एंगल्स का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर sp3 जो हमारा अगला केस था वो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। जो हमारा एक और केस था वो भी आप देख लीजिए। तो हमारे पास एक केस और था S7 पोजीशन पे, यानी 7th SN नंबर आ जाए तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल जो मॉलिक्यूल होगा वो AB7 टाइप दिखेगा। कैसा दिखेगा? AB7। तो पेंटागन कैसे बनेगा? पेंटागन बनाओ पहले, देखो ये मैंने ऐसे पेंटागन बनाया, ये देखिए, और हर इसके 5 कॉर्नर्स पे 5 बी लग जाएंगे ऐसे, और एक ए जो होगा, एक इसको सेंटर में करो, तो ए को हम सेंटर में कर देंगे। देखिए, देखो शेप तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ए को सेंटर में रख देंगे, और ये 5 बी तो देखिए पेंटागन के किस में आ गए, 5 कॉर्नर्स पे आ गए, और एक बी आपका ऊपर जाएगा और एक बी आपका नीचे जाएगा। यहाँ जो एंगल्स आपको मिलेंगे वो 72 डिग्री होगा पेंटागन के अंदर, पेंटागन में 72, और ऊपर नीचे वाले एंगल दोनों 90 पे होंगे। तो ऐसे आप ये सारी शेप्स को भी, ज्योमेट्रीज को भी ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई लीनियर कैसा दिखता है। लीनियर में 180 आ जाता है, ट्राइगोनल प्लानर में 120 रहता है, टेट्राहेड्रल में 109.5 रहता है। ऐसे आपको ये सारी ज्योमेट्रीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्रीज हैं ये सारी शेप में बदल जाती हैं उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके पास लोन पेयर नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर आ गया तो फिर हम उनकी शेप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक और नया टेबल ला रहा हूं। अब वो टेबल को कैसे लर्न करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब जो मैं टेबल बना रहा हूं ये आपकी सारी चीजों को समझा देगा, और अगर आप ये टेबल लर्न करते हैं तो आप फटाफट बता सकते हैं कि आपकी इस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहला केस इसमें आता है sp। अगर आपने देखा कि sp हाइब्रिडेशन है, ध्यान से सुनते जाना, sp अगर हाइब्रिडेशन आ जाती है और लोन पेयर आपके 0 होते हैं, ध्यान से सुनते जाना, sp अगर हाइब्रिडेशन आ जाती है, लोन पेयर 0 होते हैं, तो शेप बना देना कौन सी? लीनियर। तो आपने लीनियर शेप बना देना। लीनियर शेप बनाना आता ही है ना। ए को सेंटर में रख देंगे, ध्यान से देखते जाना, सारी शेप भी बना के दिखाऊंगा। अब ए को सेंटर में रख देंगे, बी आपका इधर आएगा, बी इधर आएगा, और 180 डिग्री पर उसे बना देंगे। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या होगा? अब तुम्हारी जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp2 हो जाएगी। लेकिन sp2 में आप क्या क्या केस हो सकते हैं देखिए, या तो लोन पेयर आपका 0 हो सकता है, या तो लोन पेयर आपका 1 हो सकता है। 2 केस बनेंगे यहाँ पे, या तो लोन पेयर 0 या तो लोन पेयर 1। अगर लोन पेयर 0 हो गया, देखिए लोन पेयर 0 होते ज्योमेट्री ही क्या बन जाएगा? शेप। तो यहाँ पे ज्योमेट्री याद करो क्या थी? ट्राइगोनल प्लानर। तो यहाँ पर आपकी जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो ट्राइगोनल प्लानर ही होगी। लेकिन जैसे आपने देखा कि sp2 हाइब्रिडेशन तो है मॉलिक्यूल की, लेकिन उसके पास लोन पेयर 1 आ गया है। तो अगर भाई उसके पास लोन पेयर अगर 1 आ गया है तो फिर उसके पास क्या होगा? अब उसकी जो ज्योमेट्री है वो शेप नहीं होगी। तो यहाँ पर जो शेप निकल कर आती है उसको बोलते हैं बैंड शेप। तो याद रखिए, बैंड शेप भी कहते हैं, और कई बुक में इसको वी शेप भी कहते हैं।
तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब ट्रायगोनल प्लानर तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। तो ट्रायगोनल प्लानर में क्या होगा, देखिए अब इसमें तो जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो कैसा दिखेगा, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले ट्रायगोनल प्लानर। अब ट्रायगोनल प्लानर में क्या होगा, AB3 टाइप मॉलिक्यूल होता है इसमें, ठीक है। तो उसमें आपका एक बी ऊपर आ जाएगा, एक बी यहाँ जाएगा, एक बी यहाँ जाएगा। तो ये शेप अगर आप बना देते हैं, ये तो ट्रायगोनल प्लानर होती है। लेकिन अगर मुझे बैंड शेप बनाना है इसी केस में, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर नहीं होंगे, मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड नहीं बनेंगे। अगर तीनों के तीनों बॉन्ड बन रहे हैं तब ट्रायगोनल प्लानर शेप आ रही है, जब लोन पेयर 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर अब इसके पास एक लोन पेयर है, तो जैसे एक लोन पेयर आएगा तो वो एक बॉन्ड की जगह ले लेगा। तो होगा क्या कि ए को आपने बीच में रखना होगा, बी आपके पास 2 बॉन्ड बना लेंगे, और जो बची हुई जगह है जहां पर आपने देखा था तीसरा बी बैठा हुआ था, अब वहां पे लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोन पेयर आएगा। और लोन पेयर को यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, एक ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरह से, और उसके अंदर हम लोन पेयर को दिखा सकते हैं। तो लोन पेयर को दिखाने का देखिए यही तरीका होता है। तो ये कौन सी शेप बनी बच्चे, ध्यान से देखो, ये बैंड शेप बन गई। अब क्या बन गई, बैंड शेप बन गई। इसको बैंड शेप कहा जाता है फिर, ठीक है। अब इसमें अगर हम टाइप देखें तो मॉलिक्यूल का टाइप बन गया AB2L। इसको AB2L भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 2 तो बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर होगा। इसको हमने क्या टाइप दिया था, नाम बोलो, AB3। इसको AB3 टाइप दिया था। AB3 का मतलब हो गया कि A सेंट्रल एटम और तीनों B बॉन्ड बना के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 B तो बॉन्ड बना के बैठेंगे, लेकिन जो तीसरा B यहाँ पर मिसिंग था उसकी जगह पे लोन पेयर आ गया। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। जैसे 120 डिग्री से कुछ और एंगल हो जाएगा यहाँ, और जिसकी वजह से ज्योमेट्री और शेप में फर्क आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये ध्यान रखिए, sp2 में 2 केसेस होते हैं, लोन पेयर 0 और लोन पेयर 1। ऐसे आपको सारे केसेस में करा रहा हूं, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। चलिए अब मैं जाता हूं तीसरे केस में। तीसरे में हमारे पास एब्रेशन देखो क्या आई थी, sp3 आई थी। अब sp3 में हम 3 केस बनाएंगे। तो sp3 में 3 केस क्या बनेंगे सर, एक तो लोन पेयर 0 बनेगा, एक लोन पेयर 1 पे बनेगा, और एक लोन पेयर 2 पे बनेगा। अगर आपका लोन पेयर 0 आ जाता है, देखो पहले तो मैं बेस बना रहा हूं, अब ये बेस बनेगा तभी तो ट्रिक लगा पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुछ चीजें तो लर्न करनी पड़ेंगी आपको। तो लोन पेयर अगर 0 हो जाता है तो फिर ज्योमेट्री ही शेप बन जाएगी, तो जो कि टेट्राहेड्रल थी, अगर आपको याद हो टेट्राहेड्रल। इसमें मॉलिक्यूल का टाइप होता है AB4। इसमें अगर आप जाएंगे तो फिर शेप का नाम अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर आ गया, अब ज्योमेट्री शेप नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो शेप निकल कर आती है लोन पेयर 1 पे, उसको पिरामिडल कहते हैं। तो ध्यान से देखते जाना, पिरामिडल कहते हैं। और इसमें 3 तो बी होंगे, क्योंकि 3 तो बॉन्ड बन जाएंगे बढ़िया से, और एक उसकी जगह पे लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि पहले 4 बी है, चारों के चारों टर्मिनल एटम बैठे हुए हैं बढ़िया से, तो फिर आपका टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आपने देखा 3 टर्मिनल एटम है खाली sp3 एब्रेशन के अंदर, तो आपका जो चौथी जगह है उसकी जगह पे लोन पेयर आता। अभी मैं पिरामिडल शेप बना के भी दिखाऊंगा। उसके बाद लोन पेयर 2 पे फिर बैंड शेप आ गई, जो हमने पीछे बनाई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, AB2L2, यानी कि इस बार 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो अब देखो टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनाई थी, अगर आप याद करें, देखो ज्योमेट्री अगर आप याद रखोगे ना तो उससे शेप बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर लोन पेयर को बस एडजस्ट करना होता है उसकी जगह पर। तो देखो अब ये मैंने बनाया था टेट्राहेड्रल, ध्यान से देखते जाना। ये जो शेप है ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। 109.5 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, पीछे मैंने टेबल में भी दिखाया था। अब ये तो बन गया AB4। लेकिन अब मैं इस पर लोन पेयर लाऊंगा। अगर मैं इसमें एक लोन पेयर लाऊंगा तो इसकी शेप पिरामिडल होगी। ये कौन सी शेप बनाई मैंने, बोलो, टेट्राहेड्रल बना दी। अब ये A रहेगा। अब इसमें क्या होगा, 3 जगह पे तो बच्चा B लगा देगा, क्योंकि 3 B होंगे इस बार। एक जो लोन पेयर है उसको कहाँ लगाएंगे, उसको ऊपर वाले B की जगह पे लगा देंगे। ये जो ऊपर जो B बैठा था उसकी जगह पर एक लोन पेयर आएगा, और इसके आने से अब इसकी ज्योमेट्री बदल जाएगी। अब इसको हम ये नहीं कह सकते, सॉरी, इसकी शेप बदल जाएगी। तो मैं इसको अब टेट्राहेड्रल नहीं कह सकता, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन से बॉन्ड एंगल चेंज होगा, और इसका नाम फिर आ जाता है पिरामिडल। तो याद रखना, अगर आपका मॉलिक्यूल sp3 पर है और उसके पास कितने लोन पेयर है, एक, तो 100% पिरामिडल शेप बनाइए और इसमें उसको लगाइए। ये सेंट्रल एटम लगाना है और बाकी टर्मिनल एटम लगाने, एक लोन पेयर लगाना है। तीसरा केस हमारे पास इसमें आया था बैंड शेप का। तो बैंड शेप में अब क्या होगा, AB2L2 हो जाएगा। मतलब अब 2 जगह पे तो B बैठ जाएंगे, देखिए इस तरह से, और बाकी के जो 2 B बचे थे वहां पर इस बार लोन पेयर आ जाएगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरह का शेप इसका बनता है। देखिए जो ऊपर के इधर के 2 B हैं, अब क्या होता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होता है, तो उसकी वजह से इस तरह का शेप बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी शेप को फिर हमने V शेप में लाना है, तो V नाम तभी दिया गया बैंड शेप को। तो ये बैंड शेप हो गई। तो ये तुम्हें तभी मिलेगा जब आपके पास होंगे
दो आपके पास टर्मिनल एटम आ जाएंगे तो दो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे और एक आपका दो आपके लोन पेयर बन जाएंगे। तो इस शेप में आपको मॉलिक्यूल पे लगाना पड़ेगा। ये शेप्स याद करनी पड़ेंगे। देखो आप कुछ चीजें तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि याद ही करना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना हाइब्रिडेशन इतना लोन पेयर, तो ये शेप आपको बनाना है और बनाना कैसे वो मैं आपको जरूर सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब हमारा फोर्थ केस आता है। फोर्थ केस में हाइब्रिडेशन बनेगी आपकी sp3d और जब ये तब बनेगी जब आपका SN नंबर आएगा आपके पास 5। SN नंबर 5 आने के sp3d आएगा और उसमें आपके केसेस बनेंगे इस बार क्या क्या, एक बार लोन पेयर 0, उसके बाद आपका आ जाएगा लोन पेयर 1। ठीक है, ये अलग अलग केसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। अब लोन पेयर 1 हो सकता है मॉलिक्यूल में, फिर लोन पेयर 2 हो सकता है और लोन पेयर फिर 3 हो सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं अब कि कैसे काम करना होगा, तो देखिए अब लोन पेयर 0 पे तो भाई लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री ही शेप बनेगा। तो यहां पर मैंने आपको नाम बताया था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, याद करिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहां पर आप जाएंगे लोन पेयर 1, अगर एक लोन पेयर आपके उस sp3d में आ चुका है तो उसका जो अब बनेगा सीसॉ, तो याद रखिए इसका नाम क्या हो जाएगा सीसॉ। लोन पेयर 2 हो जाएंगे तो टी शेप, ये नाम याद रखने हैं आपको। 3 लोन पेयर आ गए तो लीनियर शेप हो जाएगी, फिर लीनियर शेप हो जाएगी। आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप याद करिए मैंने कैसे बनाया था, तो AB5 टाइप मॉलिक्यूल होगा, इसमें हो जाएगा AB5 क्योंकि पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर रहेंगे। यहाँ पे 4 बॉन्ड एक लोन पेयर हो जाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर फिर आपका एक बॉन्ड 5 4 3 आएगा, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये देखिए आपका, अब इनको कैसे बनाना है, तो AB5 है मतलब कि पांचों के पांचों हैं, कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो बीच में सेंट्रल एटम को सजाना है। ये आपकी ट्राइगोनल प्लैनर शेप बन जाती है, उसी से आपको इसको बनाना होता है। ऊपर एक बी लगा दीजिए, नीचे एक बी लगा दीजिए, एक बी यहाँ लगा दीजिए, एक बी यहाँ लगा दीजिए, एक बी यहाँ। ये जो शेप आप बनते हुए नजर आ रही है आपको, इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसमें एंगल होता है, आपको याद करें मैंने बताया था, ये वाला एंगल 120 रहेगा और ये 90 रहेगा। लेकिन अब इसमें अगर एक लोन पेयर आ गया, तो अगर मैंने इसमें आपको एक लोन पेयर दे दिया तो वो एक लोन पेयर कहां सजाना है, वो आपको इस तरह से सजाना है कि ताकि आपकी जो शेप है वो सीसॉ बने। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ए को ए रखना, क्योंकि ए बी ये भी 4L होगा, तो इसमें 4 बी तो भैया यही रहेंगे, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, ये 4 बी तो ऐसे ही रहेंगे एज इट इज। और वो जो एक उधर बी था आपका ये वाला, इसकी जगह पर आपको लोन पेयर को सजा देना है। ये देखिए, ये जो शेप अगर आप बना के आते हैं तो इसे कहेंगे सीसॉ। और ये तो हो गए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP। अब यहां पर अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, अब 2 लोन पेयर आ गए सर तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा टी शेप हो जाएगी। अब वो 2 लोन पेयर आपने कहां सजाने, तो पहले तो आप 3 बी सजा लो, क्योंकि हमारे 3 बी सज गए। देखिए ये टी शेप में आ गया, टी जैसा बन गया, देखिए यहाँ पे सीसॉ बन रहा है, ये टी शेप बन गया। और 2 जो लोन पेयर है उसके पास 2 लोन पेयर है, उनको आपने ऐसे सजाना। ये देखिए जो 2 बी बचे थे, तो ज्योमेट्री से ही शेप बनता है, लेकिन कहां लोन पेयर सजाना है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ज्योमेट्री अब वो नहीं, शेप वो नहीं रही जो हमें सोच रहे थे। अब TBP नहीं रहेगा, यहाँ सीसॉ हो जाएगा और यहाँ पे आपने नाम दे दिया टी शेप। और आखिरी केस इसमें क्या बनेगा कि आपके पास अब 3 लोन पेयर आ गए। अगर 3 लोन पेयर अगर आपके पास आ जाते हैं तो फिर ये AB2L3 बनेगा। तो उस केस में आपको 3 लोन पेयर इस तरह से सजाने होंगे जो ट्राइगोनल प्लैनर शेप है, और एक बी आपका ऊपर और एक बी नीचे हो जाएगा। तो देखिए उन्हीं जो 3 बी थे ना ट्राइगोनल प्लैनर वाली जगह पे, वहां पर अब 3 लोन पेयर बैठेंगे और ऊपर नीचे बी बैठ गए। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180। तो अभी मैंने इसका नाम क्या रखा है, लीनियर शेप, क्योंकि अब 180 डिग्री पर ये दोनों बी आ जाएंगे आपके। तो यहां पर आपकी 4 शेप बन जाती है फिर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला sp3d स्क्वायर। sp3d स्क्वायर में अगर आप आते हैं, देखिए अब sp3d स्क्वायर केस नंबर 5। तो sp3d स्क्वायर, अब sp3d स्क्वायर में कितने केसेस बनते हैं, देखिए यहां पर आपका पहला केस बनेगा लोन पेयर 0 पे, फिर आता है लोन पेयर 1, फिर आएगा लोन पेयर 2 और लोन पेयर 4। यहां पे लोन पेयर 3 का केस नहीं होगा, ठीक है। तो लोन पेयर 0 1 2 4 ये 4 केस बनते हैं। यहां भी, यहां पर अगर 0 लोन पेयर हो गया तो ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी।
ऑक्टाहेड्रल। और मॉलिक्यूल का टाइप होगा इस केस में AB6, क्योंकि ऐसा नंबर 6 आएगा यहाँ पे। अगर एक लोन पेयर आ जाता है, एक लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल। ये नाम तो भाई याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। अब इसमें क्या होगा, 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर। LP2 हो जाएगा तो स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल की जगह पे स्क्वायर प्लानर। इसमें हो जाएगा आपका AB4 और L2 हो जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर जैसे बढ़ते जाएंगे बी कम होता जाएगा। लोन पेयर 4 अगर हो जाते हैं तो फिर लीनियर शेप हो जाएगी। यहां पे भी देखो लीनियर आ गया है। अब AB3 और ये भी 3 हो जाएगा, सॉरी AB2 हो जाएगा, AB2L4। तो लीनियर देखो कई जगह पर मौजूद है, मतलब लीनियर जो शेप है मॉलिक्यूल का वो sp पे भी है, लीनियर मॉलिक्यूल का शेप sp3d पर भी है, और sp3d स्क्वायर पे भी आ रही है। तो वो आपको तब मिल रही है जब लोन पेयर की संख्या के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है यहाँ पे। अब ये चारों शेप कैसे बनती है देखिए, तो AB6 पर तो आप ऑक्टा बना लो, तो A को सेंटर में रख दो, 4B को मैंने कहा था कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर रख दो, और एक B आपका ऊपर जाएगा, एक B आपके नीचे जाएगा, और सारे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं। ये ऑक्टा शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल आप कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि इस बार 5 ही बी है, तो 5 बी को तो लगाओ कम से कम पहले। ये एक सर 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, तो एक जो बचा उसकी जगह पे लोन पेयर आ जाएगा। ये स्क्वायर पिरामिडल बन गई। देखिए बस आपको यही करना है, उसी ज्योमेट्री पर ही ना चेंजेस करने होते हैं, उसी ज्योमेट्री को रखते हुए बस दिमाग लगाना होता है कि किस बी की जगह पे लोन पेयर सबको सजाना है। तो यहाँ पर लोन पेयर ऊपर सजा देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्क्वायर प्लानर। अब स्क्वायर प्लानर में हमारे पास 4 बी हो गए, तो 4 बी तो 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर में आ जाएंगे। अब इस बार लोन पेयर की संख्या 2 है, तो एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। अब कई बच्चे सवाल कर सकते हैं कि सर ये लोन पेयर यहीं रखने हैं कि कहीं और भी हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। देखिए ये सबकी फिक्स पोजीशन होती है, बिकॉज ये उसी बॉन्ड एंगल पे जाके अपने आप को स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होता है, उसके बाद उस रिपल्शन को मिनिमाइज करता है मॉलिक्यूल और एक परफेक्ट शेप में आने की कोशिश करता है। तो वो जिस शेप में आएगा उस जगह पे जहां लोन पेयर हो सकता है वही है। ये कुछ ऐसा ही है कि भैया अब जो हमारी बॉडी है उसमें देखिए अब क्या होगा, जैसे इंसान की अगर आप देखें तो सभी की ज्योमेट्री तो सेम है। अब किसी की आंखें कहाँ नहीं है तो वहीं आएंगी, जो हाथ है तो भगवान ने वैसे ही बना रखा है सबको, तो वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। लेकिन हम सबके आकार अलग अलग है, हम दूर सबको देखें तो सब एक जैसे ना दिखते हैं, लेकिन सबके अंदर से ज्योमेट्री तो सेम है ना। तो वही चीज होता है, तो ज्योमेट्री नहीं बदलता मॉलिक्यूल का, शेप बदल जा रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री अंदर से तो सेम ही है, लेकिन बाहर से जब उसमें लोन पेयर आ रहा है, बोन पेयर आ रहा है, तो उस चक्कर में उसकी वो शेप में बदलाव हो जाता है। ऐसे समझ सकते हैं। अब लीनियर कब बनेगा सर, इसका तो नाम हो गया स्क्वायर प्लानर, ठीक है। लीनियर में क्या होगा सर, अब देखो ए को मैं यही सजा लेता हूं, इस बार मेरे पास 2 ही बी हैं, तो जो मैं 2 बी सजाऊंगा मैं वो मेरे को ऊपर नीचे सजाने पड़ेंगे, ये देखिए। और 4 जो लोन पेयर आएंगे देखिए वो ऐसे दिखेंगे आपको स्क्वायर प्लानर्स। तो 4 जो लोन पेयर है वो स्क्वायर प्लानर पे आके ऊपर नीचे बी हो गया, जैसे कि पीछे वाले केस में भी हुआ था। जब भी दोनों बी 180 पे आ गया तो लीनियर शेप होना ही होना है, तो लीनियर शेप यहाँ पर भी आ गई, दोनों बी के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ गया। देखिए बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड पेयर पे ही डिसाइड होगा, लोन पेयर पे डिसाइड नहीं होगा। लोन पेयर तो शेप को डिसाइड करने में मदद करता है, ठीक। अब इसके बाद आपका आखिरी केस आता है, आखिरी केस में क्या हुआ था, आपका SN नंबर आ जाएगा sp3d³ में आ जाएगा। और इसमें आपके पास 2 केस पॉसिबल होते हैं वैसे, एक लोन पेयर 0 पे होता है, एक लोन पेयर 1 होता है, ठीक है। तो जितने केसेस पॉसिबल है मैं वही समझा रहा हूं आपको। तो लोन पेयर 0 पे तो आपको शेप का नाम याद ही होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहां पर जो शेप बनती है वो डिसऑर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनती है, डिसऑर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये ध्यान रखना है, डिसऑर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो ये तो AB7 हो जाएगा, और ये तुम्हें दिखेगा AB6 और एक लोन पेयर आ जाएगा उसमें, AB6 के साथ एक लोन पेयर आ जाएगा। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप तो आप बना सकते हो, है ना। पहले पेंटागन बना लोगे और उस पेंटागन में फिर आप बी को सजा देंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ऐसा हमने एक पेंटागन टाइप बना लिया, और पेंटागन के हर 5 कॉर्नर पे तो 5 बी सजा दो भाई,
तो ये मैंने 5 20 सजा दिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये 5 भी 72 डिग्री पर होते हैं, और ऊपर नीचे एक बी और लगा दो फिर आप, ये 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, अभी पीछे मैंने बॉन्ड एंगल बताए थे आपको। तो ये हो गया पेंटागोनल की। नेक्स्ट जो शेप है हमारे पास वो डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल। तो पहले ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएंगे और जिसमें 6b, क्योंकि ए बी 6l टाइप का मॉलिक्यूल होगा, तो ए बी ये आ गया, देखिए 4b तो इधर लग गए, और ये आपका आ गया 5वां, और ये आ गया 6। तो जैसे आप ऑक्टा बनाते हो वैसा तो आपने पूरा पूरा बना देना है, बट डिसऑर्डर्ड का मतलब है कि जो एक लोन पेयर है उसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है बस। तो ये जो शेप बनता है इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं आ पाते हैं, थोड़ा बहुत एंगल में फर्क पड़ता है, तो इसको डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो ये उन मॉलिक्यूल्स में आएगा जिसमें sp3d क्यूब हाइब्रिडेशन तो होगी बट एक लोन पेयर होगा। तो देखिए अब मैंने आपको ये सारी की सारी शेप्स बना के दिखा दी है, एक बार आप इनको जरूर नोट डाउन जरूर कर लें। यहां से मैंने स्टार्ट किया था sp में क्या होगा, sp2 में क्या होगा, फिर उसके बाद आता है आपका sp3 में 3 केसेस, फिर आपका आ गया sp3d के 4 केसेस, फिर ऐसे ही sp3d स्क्वायर के भी 4 केसेस, और लास्ट में sp3d क्यूब के 2 केसेस। तो आइए अब मैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, और जो मैंने SN नंबर बताया था उसी से ही सारा काम हो जाएगा। पहले SN नंबर से हाइब्रिडेशन निकालेंगे और हाइब्रिडेशन को फिर चेक करेंगे उस हाइब्रिडेशन में कितने लोन पेयर है, और हमारा शेप हमारे सामने होगा। तो आइए बच्चे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स लेके फटाफट मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि BeH2 का शेप बताइए, BeH2। अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे। ठीक है, तो बेरिलियम के पास सबसे पहले SN नंबर, तो पहले सिग्मा बॉन्ड पता करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा सर? 2 बनाएगा। सर 2 कैसे बनाएगा? मैंने कहा जितने टर्मिनल एटम उतने सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 2 बन गए सर। अच्छा, लोन पेयर का फॉर्मूला चेक करिए। लोन पेयर का फॉर्मूला देखिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं और चीजों को याद रखें। तो लोन पेयर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था याद करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार दोबारा से ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, तो लोन पेयर का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की टेंशन तब तक नहीं लेनी जब तक कि ऑक्सीजन नहीं आता, क्योंकि जनरली जिन एटम्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होगा वही पाई बॉन्ड का टेंशन लेना, नहीं तो फिर पाई बॉन्ड को कोई टेंशन लेना। ठीक है, लिखा भी है टर्मिनल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन आएगा तभी पाई बॉन्ड के बारे में सोचे, अदरवाइज सोचने की जरूरत नहीं है। तो आइए, तो मेरे पास अब यहाँ पर मैं पता करता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास। सर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और 2 ही सिग्मा बन रहे हैं, पाई बॉन्ड के टेंशन लेंगे नहीं अभी। और बाय में यहाँ पे 2 आ गया, लोन पेयर हो गए 0। अब लोन पेयर 0 हो गया, SN नंबर निकालते हैं। सर SN नंबर का फॉर्मूला बताया था सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा सर 2 आ गए, लोन पेयर 0, तो SN नंबर 2। SN नंबर 2 पे हाइब्रिडेशन आती है sp। देख रहे हैं कितना फास्ट चल रहा हूं मैं भी, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, आप भी फास्ट चलेंगे। तो SN आ गया 2, sp हाइब्रिडेशन। अब चेक करोगे sp में क्या केसेस, तो sp विदाउट लोन पेयर, sp जो है भाई विदाउट लोन पेयर, तो sp विदाउट लोन पेयर चेक करो। कॉपी देखो, कॉपी में वो टेबल बना लो सारे जितने बनाए थे मैंने, और फिर सामने रखो, तब आप मेरी बात को क्लैरिटी में समझ पाएंगे। तो sp विदाउट लोन पेयर क्या शेप बताई थी बताइए, लीनियर। तो लीनियर में सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। टर्मिनल एटम कौन है? हाइड्रोजन। AB2 टाइप में सजा दो, एक H इधर एक H इधर, लीनियर शेप में आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री ही लीनियर बनेगी इस केस में, क्योंकि लोन पेयर क्या है? 0 है। जब तक लोन पेयर 0 है ज्योमेट्री ही शेप है, इस बात का ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला मॉलिक्यूल देखिए। अब नेक्स्ट मैंने आपको दिया है BF3। चलिए खुद ही बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जल्दी जल्दी बताना है। कितने सिग्मा बनाएगा? जितने टर्मिनल। कितने टर्मिनल है सर? 3 टर्मिनल, 3 सिग्मा बन गए। चलो लोन पेयर बताओ सारे बच्चे। बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं? 3, और तीनों के तीनों चले गए सिग्मा में, क्योंकि 3 सिग्मा बन रहा है, पाई की टेंशन अभी लेने का नहीं। लोन पेयर कितना आ गया? 0 हो गया। ठीक है भाई, लोन पेयर 0 आ गया। SN नंबर निकालो। SN नंबर होगा सर 3 + 0 पे 3। 3 SN नंबर पे हाइब्रिडेशन होती है sp2, और sp2 विदाउट लोन पेयर, लोन पेयर 0 है, तो याद करिए टेबल, sp2 विदाउट लोन पेयर होता है ट्रायगोनल प्लानर, क्योंकि ज्योमेट्री ही शेप बन जाएगी। अब ट्रायगोनल प्लानर शेप कैसे बनानी थी? सेंट्रल एटम पे सजाएंगे B को, और एक F, और तीसरा दूसरा F, सभी ट्रायंगल में चले जाएंगे, और एंगल बनेगा 120 डिग्री का। तो इस शेप का नाम क्या होगा बोलो? ट्रायगोनल प्लानर। देखा कितना आसान है, कोई भी बच्चा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट केस आइए बनाते हैं। अब देखो, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आपको पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है SO2। देखिए SO2 में अगर आप जाते हैं तो SO2 में सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे बताइए, 2 बनेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीजन टर्मिनल एटम है, ऑक्सीजन टर्मिनल एटम है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनेगा दोस्त। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी 2 ही बनेंगे, जितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उतने ही पाई बॉन्ड बनेंगे। ध्यान रखिए, जितना ऑक्सीजन एटम होगा उतने ही पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जो टेंडेंसी रखता है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, क्योंकि बाइवेलेंट एटम होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखता है, तो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। और जहां पे डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर पाई बॉन्ड जरूर होता है। पढ़ा होगा आपने, डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड पे अगर आप बात करते हैं तो एक सिग्मा के साथ 2 पाई होते हैं। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 आ गए क्योंकि टर्मिनल एटम पे 2 ऑक्सीजन थे। ठीक है सर, अब लोन पेयर, लोन पेयर का फॉर्मूला सर, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 6 होता है एटॉमिक नंबर 16 के हिसाब से। अब सर सिग्मा बॉन्ड भी 2 आ गए, लोन पेयर भी सॉरी सिग्मा भी 2 आ गए और पाई भी 2 आ गए, दोनों हटेंगे। देखिए पिछली बार अभी तक किसी में सिग्मा ही हट रहा था, पाई बॉन्ड था ही नहीं, लेकिन अब 2 पाई बॉन्ड आ गया तो हटाया और बाई में 2 आ गया। तो 6 माइनस 4 बाय 6 माइनस 4 कितना होगा 2, 2 बाई 2 कितना लोन पेयर आ गया 1। ऐसा नंबर निकालिए। देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, इसके पास पाई बॉन्ड भी होगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर कितना आएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो देखिए इसकी हाइब्रिडेशन भी 3, इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो भी SN नंबर 3 के sp2 आ रही है। ध्यान से सुनना, पीछे देखिए इसका भी sp2 आया था BF3 का, बट इसमें कोई लोन पेयर नहीं था तो ज्योमेट्री ही शेप में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अब ज्योमेट्री तो हम सोच रहे हैं कि ट्राइगोनल प्लानर जैसा ये बनना चाहिए, बट बन नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। तो इसको आप कौन सी शेप देंगे, बैंड शेप। याद करिए sp2 के साथ अगर लोन पेयर की संख्या 1 हो जाए तो बैंड शेप बनानी होती थी। अब सर बैंड शेप कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा सेंट्रल एटम बताओ कौन है, सल्फर है। अब याद करिए दोनों ऑक्सीजन किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड से, क्योंकि पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। और अब जो तीसरी जगह पर हमारा एक तीसरा बी आना था, ये देखिए जब हमने पीछे बनाया था तो इधर एक एफ, इधर एक एफ, ऊपर एक एफ, लेकिन 2 जगह पे तो ऑक्सीजन लग गया नीचे जो बॉन्ड पेयर बनने थे। लेकिन इधर जब हम जा रहे हैं तो वहां पर लोन पेयर सजेगा, और जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर सजेगा तो उसकी जो शेप होगी वो बन जाएगी बैंड। तो याद रखिए SO2 का जो शेप होता है बैंड होता है, वी शेप होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास, देखिए CCl4 ले लो, या चलो CCl4 ले लेते हैं। CCl4 में अगर हम जाते हैं तो अब यहाँ पर आइए, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे बताइए। सिग्मा बॉन्ड बनेंगे सर 4। सर लोन पेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, सिग्मा बॉन्ड 4 क्यों बन गए, क्योंकि 4 टर्मिनल एटम है। कौन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, कार्बन। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए 4 ही होता है। सिग्मा बॉन्ड कितने बने 4, लोन पेयर होंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, तो 4 माइनस 4 बटा 2 करिए, 0 आंसर आ गया। SN नंबर निकालेंगे तो 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 आ गया। SN नंबर 4 तो है लेकिन लोन पेयर तो 0 है, और SN नंबर 4 पे लोन पेयर 0 हो जाए, SN नंबर 4 पे लोन पेयर 0 हो गया, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन के साथ लोन पेयर 0 हो गया। sp3 हाइब्रिडेशन में लोन पेयर 0 हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ शेप भी ज्योमेट्री बन जाएगी क्योंकि आपका लोन पेयर 0 है। तो कार्बन रखेगा सेंटर पे, एक Cl ऊपर और 3 Cl नीचे की तरफ बनेंगे इस तरह से, और याद करिए एंगल होगा 109.5 डिग्री। ये हो गया CCl4। सेम ऐसा ही शेप CH4 का भी होता है, तो इसमें आप CH4 भी बना सकते हैं, ठीक है। CH4 जो मीथेन होता है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसका भी याद रखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसी में लेते हैं हम अमोनिया। अब जो मॉलिक्यूल ले रहा हूं तीनों दोनों इंपॉर्टेंट है, एक अमोनिया और एक वाटर, ये दोनों का शेप बच्चे को आना चाहिए। अमोनिया के पास बताइए सिग्मा कितना बनेगा, आप तो बता सकते हैं सर 3 बनेगा। लोन पेयर सर कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड 3 बन गया क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। आप लोन पेयर निकालें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 7 के हिसाब से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 में सिग्मा में जाएंगे 3, पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो 5 माइनस 3 से 1 लोन पेयर आ गया। SN नंबर निकालोगे सर तो 3 प्लस 1 से 4 आएगा, 4 आ गया तो सर हाइब्रिडेशन sp3 होगी। लेकिन अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि लोन पेयर 1 हो गया, तो sp3 विद 1 लोन पेयर, चेक करिए अपनी कॉपी, sp3 विद 1 लोन पेयर
पिरामिडल शेप होगी। पिरामिडल शेप में क्या करेंगे, नाइट्रोजन को सजाएंगे सेंटर में और 3H याद करिए नीचे आ जाएगा ज्योमेट्री के हिसाब से चलिए, और ऊपर जो एक और आना चाहिए था बॉन्ड उसकी जगह पे लोन पेयर आ जाएगा। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये जो शेप आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं पिरामिडल शेप। तो याद रखिए अमोनिया का जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है, और एंगल भी इसका याद रखना 107 डिग्री का होता है, 107 डिग्री का, और शेप का नाम होता है पिरामिडल। आ जाता है ना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना एंगल होता है, 107 डिग्री। वैसे होना कितना चाहिए था, 109.5 sp3 एब्रेशन के हिसाब से टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया क्योंकि लोन पेयर आया, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रेबल किया, एंगल कम कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर H2O। H2O की आइए देखते हैं कि शेप क्या आती है। तो बताइए सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो टर्मिनल कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन के हिसाब से, तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 2। लोन पेयर आइए पता करते हैं, ऑक्सीजन क्योंकि सेंट्रल एटम है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा 8 एटॉमिक नंबर के हिसाब से, 6 में से 2 सिग्मा हटेंगे। अच्छा अब यहाँ पे के बच्चा पाई बॉन्ड ले आएगा, अरे सर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, पाई बॉन्ड आएगा। अरे मैंने भाई ऑक्सीजन टर्मिनल एटम नहीं है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, टर्मिनल एटम होता तो पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर भी देखिए SO2 के केस में भी आपका मैंने पाई बॉन्ड काउंट किया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे सेंटर नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे टर्मिनल है। और पानी के केस में ऑक्सीजन क्या है, पानी के केस में तो ऑक्सीजन भाई सेंट्रल है, तो सेंट्रल एटम के साथ जब जा रहे हैं तो पाई बॉन्ड नहीं सोचना फिर आपने कि ऑक्सीजन भी पाई बॉन्ड बनाएगा, सर नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट एटम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना मांग रहा है वहां से। तो 6 - 2 ही रहेगा, बाय में 2 करेंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो याद रखिए वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम जो होता है। अब ऐसे नंबर, तो सर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, आंसर हो गया 4 पे हाइड्रेशन होगी, फिर से sp3, लेकिन सर इस बार लोन पेयर की संख्या 2 है। तो चेक करिए अपना टेबल और बताइए मुझे ज्योमेट्री का शेप बनेगी, नहीं सर अब शेप का नाम हो जाएगा, हमें तो टेट्रा मिलना चाहिए था, sp3 पे टेट्रा मिलना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि पानी की एब्रेशन अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप क्यों नहीं है उसका, तो बच्चा यही कारण बताता है कि sp3 तो है एब्रेशन, लेकिन लोन पेयर की वजह से शेप ज्योमेट्री में बदलाव आ जाता है और शेप बन जाती है बैंड। याद करिए बैंड शेप, वी शेप। तो कैसे सजाना है, देखिए ऑक्सीजन को सेंटर में सजाइए, 2 हाइड्रोजन को नीचे सजाना है और 2 लोन पेयर को ऊपर सजाना है। और शेप को याद करने का तरीका है खरगोश के कान, रैबिट, रैबिट याद करें, और रैबिट का जो ईयर होता है वो ऐसी दिखता है कान, तो इसी तरह से आप इसको याद रखें। और पानी का शेप हो गया बैंड, और एंगल जैसा मैंने कहा पानी के केस में याद रखने का, तो यहाँ पर एंगल होगा 104.5 डिग्री। तो याद रखना पानी में 104.5 डिग्री एंगल होता है, जो 109 पर होना चाहिए था, लेकिन क्यों और घटे जा रहा है, क्योंकि अब तो 2 लोन पेयर आ गए। यहाँ पर 1 लोन पेयर था तो उसमें रिपल्शन थोड़ी कम थी, यहाँ तो और ज्यादा रिपल्शन हो गई क्योंकि लोन पेयर 2 हो चुके हैं, तो और एंगल घट गया, तो 104.5 डिग्री पे चला गया। देखिए तो ये दोनों मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया पिरामिडल शेप के साथ और वाटर बैंड शेप के साथ। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और मॉलिक्यूल्स की शेप देखते हैं। तो देखिए अब मैं जो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, देखो अब मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए आपको, तो अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमें इनको लगाना होता है। PCl5 वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, PCl5 का एब्रेशन जरूर आता है एग्जाम में। PCl5 के साथ अगर आप जाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 5, लोन पेयर कितने होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 सिग्मा बाय 2 पाई की बात करेंगे नहीं, और उसके बाद लोन पेयर हो गया आपके पास कितने बताइए 0। तो SN नंबर आएगा इसका 5 + 0 से 5, और 5 अगर आपका SN नंबर होता था तो याद करिए हाइब्रिडेशन होती थी sp3d, और sp3d हो गया विदाउट लोन पेयर, तो शेप होती थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी कि TBP बनाएंगे, TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे बनाते थे सर, सेंट्रल एटम को सजाएंगे फास्फोरस को, 3 क्लोरीन तो सजेंगे आपके 120 डिग्री पर यानी कि ट्राइगोनल प्लानर वाली शेप पे, और 2 क्लोरीन जो है एक जाएगा सर ऊपर, एक जाएगा नीचे 90 डिग्री पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है भाई, इसकी शेप हर बच्चा याद कर ले, समझ ले। और यहाँ पर जो नीचे के एंगल होते हैं वो होते हैं आपके 120 डिग्री पर, ठीक है, और ये वाला एंगल जो ऊपर नीचे वाले होते हैं ये होते हैं 90 डिग्री पर। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है,
ये जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड होते हैं इनको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है, और ये जो इक्वेटर मतलब जो ट्रायगोनल प्लानर शेप में आपको दिख रहे हैं इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है। तो यार और एक और बात याद रखना कि एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा है, ठीक है। बट उसके ऊपर हम आप एनसीईआरटी पढ़िए, वहां पे मिलेगा आंसर, क्योंकि आज हम सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं। तो ये है पी सेल। अब इसी में अगर हम जाते हैं और कुछ और मॉलिक्यूल्स लेकर आते हैं आपके लिए, जैसे कि एग्जाम में मान लीजिए आ गया SF4, एग्जाम में आ गया मान लीजिए SF4, और एग्जाम में आपको मिल गया BRF3। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। SF4 में अगर आप जाएंगे तो सिग्मा बोलो कितने बनेंगे, 4। लोन पेयर आप निकालेंगे तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से 4 सिग्मा हटा दीजिए, 6 - 4 2 हो गया, 1 आ गया। तो 4 सिग्मा एक लोन पेयर, SN नंबर 4 + 1 से बनेगा फिर भी 5 पर हाइब्रिडेशन तो वही आ जाएगी सर sp3d, लेकिन लोन पेयर क्योंकि इस बार 1 है तो ज्योमेट्री शेप नहीं हो सकती। तो याद करिए टेबल, sp3d विद 1 लोन पेयर, शेप का नाम है सीसॉ। तो सीसॉ शेप कैसे बनाई थी याद करिए, सेंटर में सजाएंगे S को, 4F है मेरे पास जो 4B पे सजेंगे इस तरह से, ये देखिए, और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। इसी ज्योमेट्री पे रहना है, और जहां 4 क्लोरीन थे इधर वाले, इन सब की जगह पे F आ गया, और एक जो क्लोरीन उधर था उस पर लोन पेयर बिठा दीजिए, शेप का नाम होगा सीसॉ। ठीक, BRF3 के पास जाते हैं तो BRF3 में बोलिए सिग्मा कितने होंगे, 4। लोन पेयर की बात करते हैं आइए, तो ब्रोमीन हेलोजन होता है, हेलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करिए 7 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने, सॉरी सिग्मा गलत लिख दिया मैंने, सिग्मा 3 होंगे यहाँ पे, सिग्मा यहाँ पे 3 होंगे, तो 7 - 3 पाई बना नहीं रहा, 2 हो गया। लोन पेयर की संख्या 2 आएगी इस बार, लोन पेयर की संख्या 2 आ गई, तो SN नंबर बता दीजिए, फिर से सेम आएगा, 3 + 2 से सर 5 पर हाइब्रिडेशन फिर से वही रहेगी sp3d, लेकिन sp3d विद 2 लोन पेयर हो गया, तो आपने शेप का नाम बताया था टी शेप। याद करिए शेप का नाम बताया था सर आपने टी शेप। तो टी शेप कैसे बनाएंगे, अब जो 3 मेरे पास फ्लोरीन है टर्मिनल एटम्स पर, उनको मैं सजा दूंगा 3 इस शेप में, ताकि टी शेप नजर आएगा। तो बीच में से ब्रोमीन आएगा, एक F आपको यहाँ दिखेगा, एक F यहाँ और एक F यहाँ पे, और बाकी की जो 2 जगह बची ये वाली ट्रायगोनल जो शेप होती है उसमें बाइपिरामिडल में, तो ये आ जाएगा लोन। ज्योमेट्री देखो, ये देखो इन तीनों मॉलिक्यूल को एक बार नजर मारिए इन पे, तो आप देखेंगे अरे भाई ये तो सब एक जैसे कुछ दिख रहे हैं, बस एक जगह ये हो रहा है कि जहां पर बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे वहां पे लोन पेयर आके बैठ रहे हैं। अगर यहाँ लोन पेयर बैठ गया तो सीसॉ हो गया, इन दोनों जगह पे बैठ गया। टी शेप में अगर आपका बॉन्ड लग गए सारे, ये देखिए ऐसा कुछ, तो फिर सर वो तो फिर आपके लिए क्या बन गया, टी शेप बन गई। तो ज्योमेट्री वही है, बस लोन पेयर के आने से शेप में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ठीक है, आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल फटाफट देखिए मैं सारे मॉलिक्यूल करके दिखा रहा हूं जो बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम में आपको आ सकता है, और इतने सारे एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई क्वेश्चन फिर गलत करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये है SF6। SF6 का अगर आप देखेंगे फटाफट देखिए इसमें, फिर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ एक और XeF4। ठीक है, XeF4 काफी आता है एग्जाम में। फिर XeF4 के बाद मैं आपको बना के दिखाता हूँ BRF5। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं SF6 की। SF6 में बताइए सिग्मा कितने बनेंगे, 6। लोन पेयर की बात करते हैं तो 6 में से 6 सिग्मा हटेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर का, 6 ही उसमें सिग्मा हट गए, पाई बॉन्ड की बात होगी नहीं यहाँ पे। तो लोन पेयर कितने हो गए, 0। और लोन पेयर अगर आपके 0 आ गए तो SN नंबर निकालेंगे तो 6 + 0 से 6 आएगा, और 6 पर हाइब्रिडेशन बोलिए sp3d² होती है। sp3d² विदाउट लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी, सल्फर को सेंटर में सजाएंगे और 4 फ्लोरीन 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर आ जाएंगे इस तरह से, और एक फ्लोरीन जाएगा ऊपर, एक जाएगा नीचे। और ये जो शेप आपके सामने दिखा, सारे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री पर होते हैं, याद रखना, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और इस शेप को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। XeF और BRF5 पे बाद में आएंगे। सिग्मा बॉन्ड बोलिए कितने हैं, 4। ठीक है, जिनॉन वैसे देखिए कंपाउंड, बच्चा सोचता है ये कहां से आ गया, जिनॉन तो नोबल गैस है, लेकिन नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती हैं बच्चे।
उसके लिए फिर आपको अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन याद रखिए। और जिनॉन नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे इसके पास। तो अगर आप इसका लोन पेयर पता करेंगे तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, बाय में 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 4 4 होता है, 4 को 2 से भाग करें 2 आता है। और यहाँ पर अगर आप एसएन नंबर निकालेंगे तो फिर से आपका आंसर 6 ही आएगा, लेकिन 6 में इस बार बनेंगे 2 लोन पेयर। और 6 में अगर 2 लोन पेयर आ जाते हैं, चेक करिए 6 में एब्रेशन तो वही आ जाएगी sp3d², लेकिन sp3d² विद 2 लोन पेयर। और sp3d² विद 2 लोन पेयर टेबल चेक करिए, शेप का नाम होगा स्क्वायर प्लानर। तो स्क्वायर प्लानर शेप अगर बनेगी तो जिनॉन यहाँ रहेगा, 4 फ्लोरीन है हमारे पास, तो उनको तो 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे लगा देंगे, जैसे आपने ऑक्टा में किया था अभी, ये देखिए ऐसे। लेकिन ऊपर नीचे हमारे पास अब बॉन्ड नहीं है, तो वहां पर सजेंगे आपके लोन पेयर। तो एक लोन पेयर ऊपर सजाइए, एक लोन पेयर नीचे सजाइए। और ये जो शेप आपके सामने आ रही है, देखिए ये शेप तो कौन सी थी आपकी, ऑक्टाहेड्रल, और ये शेप आपके पास आ गई अब स्क्वायर प्लानर। टेबल याद होगा तो आराम से शेप एक 2 बार ड्रॉ कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। और ज्योमेट्री ही मेन है, ज्योमेट्री में ही सब चीजें सजानी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब वहीं सजाए जाते हैं, वहीं अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, BrF5 में अगर आप आते हैं तो BrF5 में अगर आप आते हैं तो सिग्मा बनेंगे 5, और ब्रोमीन आ गया फिर से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 ही होंगे, 7 में से 5 सिग्मा है, और लोन पाई बॉन्ड की बात होगी नहीं, तो 1 लोन पेयर आएगा। और ऐसे नंबर आप चेक करेंगे तो इस बार भी 6 आएगा, लेकिन 6 पर हाइब्रिडेशन हो जाएगी फिर से sp3d², लेकिन sp3d² विद 1 लोन पेयर, नाम याद करिए स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप में अब आपने लगाना है, जिसमें से क्या होगा, Br को बीच में रखेंगे सेंट्रल एटम, 5F है मेरे पास इस बार, तो 5F में से 5F को तो आप लगा दी, जैसे आपने सल्फर के 6F कैसे लगाए थे, 4 ऊपर और 1 ऊपर नीचे, 4 मतलब स्क्वायर प्लानर में और 1 ऊपर नीचे, तो यहाँ पर मैंने 4 तो स्क्वायर प्लानर पे लगाई दिए, और उसके बाद 1 ऊपर और नीचे तो है नहीं मेरे पास, 1 नीचे लगेगा, ऊपर मेरा लोन पेयर आ जाएगा, जो मेरे पास एक लोन पेयर था। और इस शेप का नाम होता है फिर स्क्वायर पिरामिड। तो देखा आपने, ये भी मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, SF6 XeF4 BrF5। तो आइए स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ सकता है कि आप IF7 का शेप बनाइए। तो IF7 में अगर आप देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे आपके कितने, 7, क्योंकि 7 हमारे पास टर्मिनल फ्लोरीन एटम्स हैं। और बात करते हैं अगर लोन पेयर्स की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं, आयोडीन हो गया, ये सब, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो 7 होती है। तो 7 में से 7 ही सिग्मा में चले गए, और इसके अलावा यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो लोन पेयर की क्वांटिटी इसमें 0 आ जाएगी। एसएन नंबर निकालोगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर करेंगे तो 7 + 0 से आंसर 7 आएगा। और चेक करिए कि अगर एसएन नंबर 7 होता था तो हाइब्रिडेशन होती थी आपकी sp3d³, और sp3d³ में अगर लोन पेयर 0 हो गया तो मॉलिक्यूल का शेप होता था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाएंगे, तो उसके लिए हम पहले एक पेंटागन बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमने एक पेंटागन बना लिया, और इसके सेंटर में हम लगाएंगे आयोडीन को, और यहाँ पर आपका 5 कॉर्नर्स जो होंगे पेंटागन के, वहां पर 5 फ्लोरीन्स आ जाएंगी। ठीक है, और बचे हुए जो 2 फ्लोरीन एटम्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री पर होते हैं, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 72 होता है, और ये वाला एंगल आपका 90 होता है। और शेप का नाम होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है IF7, और आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये है XeF6। XeF6 में अगर आप जाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 6 बनेंगे। लोन पेयर अगर आप निकालेंगे तो जिनॉन नोबल गैस है, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 6 उसमें सिग्मा में चले गए, पाई कुछ बनेगा नहीं, तो 8 - 6/2 करेंगे तो 1 लोन पेयर आएगा। एसएन नंबर निकालेंगे तो 6 + 1 से फिर से 7 आएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो एसएन नंबर है वो 7 ही आ गया। तो हाइब्रिडेशन इसकी भी sp3d³ होगी, लेकिन ये sp3d³ विद 1 लोन पेयर है। और अगर आप टेबल चेक करेंगे तो sp3d³ विद 1 लोन पेयर पे
डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। तो जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं ना वैसे बनाएंगे। तो जिनॉन को सेंटर में रखिए और जो 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं उनको आपने ऑक्टाहेड्रल शेप में लगा देना है। देखिए ऐसे, ये ऑक्टा शेप थी अगर आपको याद हो। और जो इसके पास एक लोन पेयर है उसको हम यहाँ बीच में एडजस्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा देखा, मतलब इसमें डिसऑर्डर्ड होगा, मतलब सभी एंगल 90 डिग्री नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसको डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो याद रखें, डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए। तो आइए बस अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, और ये जो मैं एग्जांपल्स कराऊंगा ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे मैं सभी मॉलिक्यूल की शेप बना के दिखा रहा हूँ, हाइब्रिडेशन भी निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये सभी चीजों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये जरूर आपको हेल्प करेंगी। तो आइए अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में ये काफी आ सकता है, एग्जाम में XgO3, ठीक है। XgO3 का शेप देखेंगे क्या हो सकता है। ओजोन आ सकता है O3। फिर मैंने कहा था कि आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मॉलिक्यूल्स टीचर देगा जो न्यूट्रल होंगे, आपको कटायंस या अनायन वाले फॉर्म में भी दे सकता है, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं NH4+, है ना। NH4+ की शेप बना सकते हैं, NH4+ ले सकते हैं। और इसके अलावा फिर अगर आपको नेगेटिव में जाना है तो आप नेगेटिव में भी मॉलिक्यूल्स की जो है शेप वो ले सकते हैं। लेकिन आइए पहले इन तीन को बनाते हैं। तो अब मैं पहले अगर जिनॉन का XgO3 बनाऊंगा, तो अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने वाली चीजें। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो 3 बन जाएंगे, क्योंकि टर्मिनल एटम हमारा 3 है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए टर्मिनल एटम कौन है, ऑक्सीजन एटम। और टर्मिनल एटम जब ऑक्सीजन एटम होता है तो हमें पाई बॉन्ड का भी सोचना होता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसके जो लोन पेयर होंगे 8, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें 3 सिग्मा होंगे, 3 ही पाई होंगे। 3 सिग्मा 3 पाई इसलिए होंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम जब टर्मिनल पोजीशन पे बैठे हैं, तो 3 सिग्मा 3 पाई, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 2। तो 8 - 6/2 करेंगे तो 1 लोन पेयर आएगा। ऐसे नंबर निकालेंगे तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। और 4 पर हाइब्रिडेशन होती है sp3, और sp3 में आ जाएगा इसका विद 1 लोन पेयर। तो याद करिए इसमें शेप होती है पिरामिडल। sp3 विद 1 लोन पेयर पिरामिडल शेप होता है। तो पिरामिडल शेप में, मतलब वैसे तो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, बट लोन पेयर में आने से पिरामिडल हो गया। तो जेनॉन को बीच में सेट करें। अब जो 3 ऑक्सीजन होंगे वो पाई बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो था ही बट पाई बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड के थ्रू 3 ऑक्सीजन एटम लग जाएंगे इस पोजीशन पे, और लोन पेयर आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये होती थी पिरामिडल शेप। तो ध्यान से देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है XgO3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है O3। अब इसमें क्या होता है, ये होमो एटॉमिक है, मतलब सारे एटम सेम ही है, बट यहाँ पर हमें किसी एक ऑक्सीजन एटम को सेंट्रल एटम लेना पड़ेगा। तो हम किसी एक ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मानेंगे और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन होंगे उनको टर्मिनल मानेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सिग्मा बॉन्ड के, तो किसी एक ऑक्सीजन को अगर हम टर्मिनल बना लें और बाकी की 2 ऑक्सीजन, सॉरी किसी एक ऑक्सीजन को सेंट्रल बना लें, तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम में जाएगी वो एक ऑक्सीजन जाएगी, तो बाकी की जो 2 ऑक्सीजन बची वो किसमें जाएंगी, टर्मिनल एटम में जाएंगी। थोड़ा सा ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना हुआ है एनसीईआरटी में, वहां से भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो 3 बनेंगे, तो सॉरी 2 बनेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हमने टर्मिनल पोजीशन पे भेज दी आउट ऑफ। जैसे क्या होगा कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगी तो 2 ऑक्सीजन हम टर्मिनल पे भेजेंगे, तो ये हमारा Ca बनेगा और ये दोनों टर्मिनल पोजीशन पे जाएंगे। तो 2 ऑक्सीजन टर्मिनल पे जा रही है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए तो फिर अब लोन पेयर कितने होंगे, तो अब आपके पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, जिसमें 2 सिग्मा में चले गए और 2 पोजीशन टर्मिनल की थी। ध्यान से सुनना, 2 ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पे हैं, तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 2 ही इसके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास पाई बॉन्ड भी हो जाएंगे, और बाई में आप 2 आ जाएंगे। तो लोन पेयर की क्वांटिटी अगर आप इसमें जाएंगे तो 6 - 4/2, तो 1 आपके पास लोन पेयर आ जाएगा। तो एक लोन पेयर रहेगा इसके अंदर सेंट्रल एटम के पास, और बाकी की जो एटम्स रहेंगे उस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे नंबर अगर आप इसका निकालेंगे तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 आंसर हो गया, तो sp2 होना चाहिए। यानी कि याद रखिए ओजोन में ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp2 होती है, बट ये 1 लोन पेयर है, और sp2 के साथ अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो शेप बेंट जैसा दिखता है, यानी कि वी शेप में इसको दिखाई देंगे, इसको एंगुलर शेप भी कहते हैं हम। तो अगर ये ऑक्सीजन आपका यहाँ आ जाएगा और दोनों ऑक्सीजन उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होंगे और एक इसके पास इधर लोन पेयर होगा,
तो कुछ इस प्रकार का जो शेप है ये बनेगा, बैंड शेप होता है sp2 में। जैसा आपने देखा था कि ये हमारा शेप उसमें भी आया था सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2 में भी कुछ ऐसा ही शेप आया था। तो कई बुक में इसको एंगुलर शेप लिखा हुआ है, कई बुक में इसको बैंड शेप भी लिखा हुआ है, या फिर आप एंगुलर भी लिख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब इसमें बच्चा समझ नहीं पाता कि किसको टर्मिनल लेना है, किसको सेंट्रल एटम लेना है, तो वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आप O3 जरूर करके जाइए। NH4+ में जाते, देखो अभी कटायन वाला फॉर्म लिया है मैंने। अब कटायन वाले फॉर्म में जाएंगे तो भाई पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड 4 बनेंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे आ गए। अब लोन पेयर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ठीक है, वो आपने 5 ले लिए, चलो। अब उसके बाद आप सिग्मा बॉन्ड हटाओगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 4, तो आपने 4 हटा दिया। लेकिन अब बच्चा अगर इसको 2 से डिवाइड करता है तो आंसर आएगा 1/2। अब भाई आधा लोन पेयर कैसे हो सकता है, आधा लोन पेयर थोड़ी ना होगा। तो आप क्या गलती कर रहे हैं कि आप वो पॉजिटिव साइन को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव साइन अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें -1 और करना पड़ेगा, और ये -1 किस वजह से आया है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया है। नहीं तो फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके बनाओ, वैसे भी कर सकते, क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगा बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इसको जब मैं बाई 2 करूंगा तो मेरा लोन पेयर अब 0 आएगा। देखिए, तो याद रखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें से हटाइए, और नेगेटिव चार्ज आता है सेंट्रल एटम पर अगर, तो उतना ही चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करें। तो आप बताइए SN नंबर कितना आ जाएगा इसका, SN नंबर आएगा 4 + 0 से 4 पे एब्रेशन होगी sp3, और ये sp3 विदाउट लोन पेयर है, और अगर sp3 विदाउट लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल कुछ शेप में ये जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन आपकी ऐसे लग जाएंगी और 1 हाइड्रोजन आपका ऊपर लग जाएगा। तो टेट्राहेड्रल शेप रहेगा, पर बाहर आपको ऐसा पॉजिटिव साइन इसमें दिखाना पड़ेगा। देखिए, तो NH4+ में हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी। और ऐसे ही फिर आप नेगेटिव का भी कर सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडेशन और शेप एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैंने बताई, और इस SN नंबर की मदद से, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं और साथ साथ मॉलिक्यूल की शेप भी बता सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो हम और लेकर आएंगे आपके लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो तब तक बच्चे पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।